सारी उम्र ये पाकिस्तान ना मदारियों के हाथ में रहा, ढोलकी बजाने वालों के हाथ में, ये डफली बजाने वालों के हाथ में, और हमारे ताकतवर हुक्मरान उनके आगे मदारियों की तरह नाच रहे हैं। हम इन मदारियों की हुकूमत को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। चोरों को लाके हमारे सर पे खड़ा कर दिया, कातलों को हमारे सर पे लाके खड़ा कर दिया। क्यों? इसलिए कि ये काने हो गए उनके, हम नहीं हैं उनके काने। हम बोलेंगे, किस किस को मारेंगे, किस किस को रोकेंगे, हम तो नहीं चुप करेंगे। आप किस बेदर्दी से शरीफ को मारा इन्होंने, अकेले को मारा है, वहाँ ना उसका बच्चा ना माँ ना बीवी, अकेला खड़ा था, वो मार दिया उसको। हम कभी अब चुप नहीं रहेंगे। अब हर बंदा अरशद शरीफ है, उठाएं किस किस को उठाना है, मारे किस किस को मारना है, हम तो नहीं रुकेंगे अब। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं उस्मान मलिक और आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। लिबर्टी चौक पर मौजूद हैं और यहाँ पर एक माँ बेटी भी आई है लॉन्ग मार्च को अटेंड करने। उन्हीं से पूछते हैं क्या जज्बा है, क्या एहसास है, किस वजह से वो यहाँ पे इस वक्त मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। मैडम ये बताएं, आप इस वक्त इस उम्र में यहाँ पे क्या कर रही हैं? जी हम बिल्कुल, हम अरशद शरीफ के लिए आई हूँ। मैं तो जिस तरह नाइंसाफ़ी से उसे मारा गया, उसको कत्ल किया गया, उसको शहीद किया गया, मैं तो उसके लिए आई हूँ। सीधी सी बात, क्यों मारा गया उसको, किस लिए? इसका ये कसूर था कि उसे वो बोलता रहा, इसलिए। अब हम अगर चुप रहेंगे ना तो ये सबसे बड़ा जुल्म है। इसलिए हम इमरान खान के साथ आए हैं कि उसे क्यों मारा गया। एक नहीं 4-5 बंदों को इन्होंने मार दी जो बोल रहे थे। तो अब चुप नहीं रहेंगे। अब अरशद शरीफ, यही सज़ा, अरशद शरीफ की ज़ुबान हम सबके मुँह में, किस किस को चुप कराएंगे ये, इसलिए हम यहाँ आए हैं। अभी रात ही को गुलाम हुसैन चौधरी जो हैं उन्हें भी अगवा कर लिया गया। ज़रा 78 ईयर्स के हैं वो, शर्म नहीं आई? उनके बाप दादा जितने हैं वो, उनको भी उठा लिया। किस लिए? कि वो बोल रहे हैं इनके लिए, इस अवाम के लिए, इस हक़ के लिए, अब पाकिस्तान के लिए, इसलिए बोल रहे हैं। ये सारी उम्र ये पाकिस्तान ना मदारियों के हाथ में रहा, ढोलकी बजाने वालों के हाथ में, ये डफली बजाने वालों के हाथ में, और हमारे ताकतवर हुक्मरान उनके आगे मदारियों की तरह नाच रहे हैं। हम इन मदारियों की हुकूमत को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम इनको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इन मदारियों की हुकूमत को नहीं एक्सेप्ट करेंगे। अगर नाचना है तो नाचे, उनके आगे नाचे, हमारे आगे नहीं। क्या वजह इनसे हजम क्यों नहीं हो रहा? जो खिलाफ बोलता है पकड़ के, जजीरे पकड़े जाएंगे, इनके बैंक बैलेंस पकड़े जाएंगे, वहाँ पे वो जब्त कर लेंगे, उनके हुक्म पे चल रहे हैं, इसलिए ये इस तरह कर रहे हैं। इनके बच्चे वहाँ पढ़ते, हम 75% इनको देते हैं, इसलिए नहीं दे रहे कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल तारीक हो जाए, इसलिए नहीं दे रहे। इस वक्त आवाम का शिकवा किससे है? फौज से है या जो एक कुछ नाम जो इदारे को खिलाफ कर रहे हैं उनके? ये न्यूट्रल कहते हैं अपने आप को। ये न्यूट्रल जो है ना, हमारे इस्लाम में है ही नहीं न्यूट्रल होना। जहाँ नाइंसाफ़ी हो रही है वहाँ पे इनको बोलना चाहिए था। चोरों को लाके हमारे सर पे खड़ा कर दिया, कातलों को हमारे सर पे लाके खड़ा कर दिया। क्यों? इसलिए कि ये काने हो गए उनके, हम नहीं हैं उनके काने। हम बोलेंगे, किस किस को मारेंगे, किस किस को रोकेंगे, हम तो नहीं चुप करेंगे। आप किस बेदर्दी से शरीफ को मारा इन्होंने, अकेले को मारा है, वहाँ ना उसका बच्चा ना माँ ना बीवी, अकेला खड़ा था, वो मार दिया उसको। हम कभी अब चुप नहीं रहेंगे। अब हर बंदा अरशद शरीफ है, उठाएं किस किस को उठाना है, मारे किस किस को मारना है, हम तो नहीं रुकेंगे अब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का जी। अरशद शरीफ साहब का जब नाम लिया गया है तो ये वालदा साहिबा आप अभी भी देख सकते हैं, ये कौम की माँ बेटी हैं जी। ये इनके दिल में दर्द है, किस बेदर्दी से इनका कत्ल किया गया, ये माँ आज सोगवार है उसके ऊपर। और सभी का एक सवाल है कि क्यों आपसे बर्दाश्त नहीं होता? जो कोई भी बंदा अपना मौक़िफ़ रखता है, इतना हौसला रखें कि हर एक के मौक़िफ़ को, हर एक के जो एक नज़रिया है उसे कबूल करने का। मकसद सिर्फ हमारे बुज़ुर्ग हैं इस जो रैली में लॉन्ग मार्च में जाएंगे इंशाल्लाह, हमारी औरतें हैं, हमारे बच्चे हैं, हम उनको पानी पिलाएंगे, हम उनका ख्याल करेंगे इंशाल्लाह। और दूसरा ये है कि हम अपने खान की हिफाजत करेंगे। ये सारी फ़ोर्स इंशाल्लाह खान की हिफाजत के लिए तैयार है। ठीक है, तो जो एक अलहदा फ़ोर्स बनाई गई थी टाइगर फ़ोर्स के नाम से, वो उसका क्या काम था? देखिए हर फ़र्क क्या है, इसका क्या फ़र्क है और वो
देखें ये इनका काम और उनका काम वो पूरे पाकिस्तान में जितने चाहें हो सकते हैं। हमारे सिर्फ जो है ना वो 100 रहेंगे पूरे एक सिटी के अंदर, 100 से ऊपर नहीं इसकी तादाद एक होगी। सिटी में जी, 100। जी, हमने जी। सुना था बॉडी बिल्डर्स होंगे, यहाँ पे तो अभी कोई नज़र नहीं आ रहा। ये है कि इसमें कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने शर्ट्स पहनी हुई हैं खुद से, वॉलंटियर्स यानी जो उसके बच्चों की मदद करेंगे और उनकी ये रिक्वायरमेंट थी। बाकी बॉडी बिल्डर्स और सारी टीमें हमारे साथ हैं इंशाल्लाह। बिल्कुल, ये पीछे गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, आप वहाँ पर जाके चेक करें। ठीक है खान साहब, अभी कब तक मुतवक्के हैं यहाँ? तकरीबन 3:15 बजे तक पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। 3:15 बजे। यहाँ से निकलना कितने बजे लगेगा? हम तकरीबन 3:15 बजे ही निकलेंगे, जैसे खान साहब आएंगे निकलते जाएंगे। आपने क्या अंदाज़ा एक लगाया है कितनी आवाम एट दी एंड इस्लामाबाद आपके साथ होगी? सर इंशाल्लाह समंदर इंशाल्लाह होगा आवाम का, बस ये हम जानते हैं इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इमरान खान का इंतज़ार किया जा रहा है। लिबर्टी चौक का ये यहाँ पे मौका है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं मेन कंटेनर तैयार किया गया है जो खान साहब के लिए। वहाँ पे अभी जो कंटेनर हैं उसके ऊपर आवाम की जो बड़ी तादाद है, पीटीआई की मेन लीडरशिप जो है वो आ गई है। लिबर्टी चौक के ऊपर जो आवाम है उसकी बड़ी तादाद ने लब्बैक कहा है। आपको नया पाकिस्तान प्लेटफॉर्म के थ्रू लम्हा ब लम्हा लॉन्ग मार्च की अपडेट से आगाह करते रहेंगे। देखते रहिए नया पाकिस्तान।